completely happy or satisfied. But along with you, your teacher is there with full joy and happiness because it's their success too. So it's important we have to understand the hard work of each teacher and we must appreciate their efforts and contributions. So let's dedicate some lines for our incredible teachers. टीचर होना आसान नहीं होता, पसीने को स्याही बना के पेन में भरना पड़ता है, तब जाके बच्चों की किस्मत लिखी जाती है। ठंडी आग में सोना निकलते देखा है कभी? नहीं ना, इसलिए पहले खुद जलना पड़ता है। टीचर होना आसान नहीं होता। कभी सिलेबस बदल जाता है तो कभी टेक्नोलॉजी, टीचर पहले पढ़ता है फिर पढ़ाता है। वो कहते हैं ना, जब तक टीचर का जूता नहीं घिसता बच्चों का फ्यूचर नहीं चमकता। बच्चों की उम्र से उम्र मिला के दौड़ना पड़ता है। बच्चों की उम्र से उम्र मिला के दौड़ना पड़ता है। अगर खुद स्लो हो गए तो वो कैसे तेज भागेंगे? टीचर होना आसान नहीं होता। खुद की जिंदगी का गणित भले ही कितना बिगड़ा हो, पर बच्चों की इक्वेशंस को सुलझाना ही पड़ता है। टीचर होना आसान नहीं होता। प्रिंसिपल की डांट को मुस्कान बनाना पड़ता है। इनकी खुशियों के बीच अपना गम छुपाना पड़ता है। पेरेंट्स का गुस्सा प्यार बना के लौटाना पड़ता है। टीचर होना आसान नहीं होता। हर बच्चा हीरा होता है, लेकिन एक टीचर ही जौहरी बन के बताता है किसको कैसे तराशना है। We salute every single teacher because we understand it's not easy being a teacher and there is no one greater than a teacher. Thank you very much. Wishing you all a very happy Teachers' Day. Krishna and Harsh for this heartwarming and loving speech. They actually kept our emotions in front of our teachers. वैसे यह अविनाश कहाँ गया? देवी और सज्जनों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो बस अपने कैरेक्टर में जा रहा था। अच्छा, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी एक्टिंग ना मेरी शायरी की तरह बिल्कुल एक नंबर है। और तुम्हारी एक्टिंग को देख के ना मुझे कुछ याद आता है कि गणित का अल्फा बीटा गामा और एक इस लड़के का ड्रामा मुझे आज तक समझ नहीं आया। Seriously, that's so mean. चलो अब बुरा ना मानो, तुम्हारे मूड को ठीक करते हैं। So with a huge round of applause, let's welcome the shining stars of higher secondary school to present a humorous skit. गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। टीचर्स सुनने में काफ़ी सिंपल और कॉमन वर्ड लगता है ना? पर नहीं, ये एक वर्ड जितना सिंपल है, इस वर्ड की अहमियत को समय रहते समझ पाना उतना ही कठिन है। टीचर्स हम सबकी लाइफ का वो पार्ट है जिनके बिना तो मानो हमारी लाइफ बिन पहियों की गाड़ी है। टीचर आर द रियल बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड, नो मैटर व्हाट द फील्ड इज। बड़े से बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट, इवन बिजनेसमैन किसी टीचर के ही स्टूडेंट थे। टीचर्स के बिना इनका कोई वजूद नहीं हो सकता। पर क्या हम आज अपने टीचर्स को गुरु द्रोणाचार्य की जगह पर रख पाते हैं? क्या हम उन्हें वो आदर और सत्कार दे पाते हैं जिनके वो सच में हकदार हैं? चलिए, आज मैं अनुष्का चौबे आप सभी के सामने एक ऐसा ही दृश्य प्रस्तुत करती हूँ। ले चलते हैं आपको 11th A की ओर। सिंगल मछली को इधर से हटा रहे, आज बीचों बीच बैठेगा तेरा फैजल। चल एंड्रे भाई बैठेगा यार। जबान संभाल के, भूल गया कल इसी सिंगल मछली ने तेरा मुंह तोड़ा था। क्या गुंडा बनेगा रे तू? क्यों रे?
अच्छा भूल गया क्या? अरे जरा Excuse me, Kabir sir. Yes, Preeti. How are you today? Better than yesterday. Anyways, क्लास 10 थे। आज से आपको संस्कृत प्रणाली में पढ़ाएंगे। प्रणाली सर, एक बार फिर से नाम बोलिए तो। इनके तो नाम में ही संस्कृत है, बोलते ही नहीं बन रहा। बिहेव जग्गू बिहेव। वैसे भी नाम के बारे में तुम बात ना ही करो तो ही अच्छा है, वरना क्लास का कैरी मिनाटी अभी तुम्हें रोस्ट कर दे। सेवित सर, यो ब्रो। तो सर ऐसे मैं कॉम्प्लीमेंट समझूं? हाँ चलो चलो बैठ जाओ लड़ाई नहीं। मैं जरा 2 मिनट। सो प्रणाली मैम, नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द क्लास टू यू। वैसे बच्चे थोड़े नालायक जरूर हैं, मगर अंडरस्टैंडिंग है, बस इनसे बॉन्ड बनाने के लिए। बच्चे ही तो ऐसा कितना कर लेंगे। हाँ ये बात भी है। तो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, तो क्यों ना आज मिस का पहला दिन यादगार बनाया जाए? समझ रहे हो साहब? सुनो यार प्लीज, इस बार तुम लोग कोई नाटक मत करना। पिछली बार तुम लोग ने न्यू टीचर को इतना परेशान किया था कि उन्हें क्लास छोड़कर जाना पड़ा था। 4 महीने, सिर्फ 4 महीने बाकी है हमारे एग्जाम्स में, और इस बार कोई हरकत की तो संस्कृत तो गई हाथ से। अरे मिस इमरान, वैसे भी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ऐसे भी ये सिंगल पर कांट एटलीस्ट माय फ्यूचर, तेरा पर नहीं। हाँ राज, तुम्हारा कोई फ्यूचर है भी नहीं। हाँ बैठ जाइए। अरे नहीं, अरे यार ये संस्कृत पीरियड है। मिस सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। सबका हो गया कि और कुछ बचा है? तो चलिए हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं अपना। मिस हाँ जी बोलिए। मिस आपका पहला दिन। हाँ तो क्यों नहीं ऐसे यादगार ना? वो कैसे? मिस जादू ना, आपको जादू जादू तेरी नजर। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं। मिस एक अच्छा बाय बंक करा दे। एक मिनट करने की क्या बात हो तो ऐसा। पर जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। अरे पर वापस आऊंगा। अइला जादू, ये तो गया। अब आने वाले को कौन ही रोक सकता है? जिसको जाना था चला गया, आगे पढ़े अपन। तो चलिए मुझे ये बताइए, आपकी आखिरी मिस ने आपका आखिरी चैप्टर कौन सा करवाया था? अरे मिस तो हमारा चौथा करवा के चली गई। अरे ये दुख, अरे दर्द, पीड़ा, तन्हाई। ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे? सारे दुख खत्म हो जाएंगे। मुझे ये बताइए, आप में से मुझे विभक्ति कौन सुनाएगा? बेस्ट, मुझे विभक्ति आती भी है और मैं सुनाऊंगी भी। बहुत अच्छे। आइए बोलिए। मगर इसके लिए मुझे किसी की हेल्प चाहिए होगी। हाँ बिल्कुल हेल्प लीजिए भाई। सोनू, चल सोनू शुरू हो जा। पलंग पले पलानी, संस्कृत बहुत पुरानी, जितनी याद की उतनी भूल जानी, फिर मार खानी और फिर एग्जाम में 0। पलंग पले पलानी। बड़े अजीब बच्चे हैं भाई, ये कहाँ गई है?
Pranali ma'am, how was your first day in the class? बहुत अच्छा था सर, बड़े प्यारे बच्चे हैं आपके। हाँ, ये बात तो है। एनीवेज, आपका पीरियड है ना आखिरी, जाइए जाइए। जी, लेकिन उससे पहले मुझे आप डिस्कशन करना है थोड़ा सा। हाँ, ओ हुजूर, अरे बैठ जा खजूर। गजब बेइज्जती है। सही बात है। एक्सक्यूज मी कभी सर, यस प्रीति। सर आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाई थी। हाँ, वो तो मुझे मालूम है, लेकिन आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे। आज कुछ अलग होगा। आज सबकी यूनिफॉर्म चेक होगी। अरे यार, भैया जी, आप जरा बाहर आइए तो। शूज कहाँ हैं? ये तो है। अरे स्कूल शूज मेरे भाई। अरे फट गया। अरे सर नहीं फटे, सर तो तुम्हारे सामने खड़े हैं। स्कूल शूज फट गए, ऐसा बोलो ना। वो भी कह सकते हैं। सर यस प्रीति। सर ये वैसे यूनिफॉर्म में नहीं आया है, इसके जूते बाहर फिकवा दीजिए। अरे पागल है क्या? 80,000 के जूते हैं, 80,000 के। इसमें तेरा घर जाएगा, इसमें तेरा घर चला जाएगा पूरा। शूज देख तू। नहीं, इतने में तो तू भी नहीं जाएगा। हाँ, लड़ाई नहीं, बैठ जाइए। और आप भाई साहब इन्हीं 80,000 के जूतों को पहन के क्लास के बाहर चले जाइए। Really, school life is the best part in the life of every individual. हंसते खेलते मस्ती मजाक करते हुए ढेर सारी मेमोरीज आप सबके दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। चलिए एक नज़र बच्चों के विचारों पर भी डालते हैं। अरे सिमरन, सोचा ना हमने मैथ्स होगी बहुत आसान, प्लस और माइनस से चल जाएगा काम, पर ज्यों ही आया अलजेब्रे का घपला, सारा समय चला गया हमारा रट के फॉर्मूला। हाँ यार प्रीति, जरा सोचो फिजिक्स कितनी आसान होती अगर उस दिन एप्पल की जगह पूरा पेड़ गिरा होता और न्यूटन वहीं से रख लेता। और तो और केमिस्ट्री का अलग ही स्वैग है, भी जाता है, रिएक्शन कराता है। कभी कभी दिल में ख्याल आता है, वाह 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 वाह, कभी कभी दिल में ख्याल आता है एक दिन तो सबको मरना है। जरा गौर फरमाइएगा, पढ़ लिख कर क्या करना है, आखिर एक दिन तो सबको मरना है। फिर से इंसान जन्म लिया तो ससुरा नर्सरी से भी तो पढ़ना है। अरे प्रीति, तुम तो डरा रही हो, चलो एक शायरी मेरी तरफ से भी। कोई मिलती ऐसी किताब जिस पर दिल लुटा देते, अरे बाबा बोल, वाह 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 वाह। कोई मिलती ऐसी किताब जिस पर दिल लुटा देते और सारे सब्जेक्ट्स में दिमाग का दही न किया होता तो किसी एक को ही निपटा देते। और सिलेबस देख के लगता है 1 महीना, काश 1 महीना और मिल जाता तो माँ कसम दुनिया हिला देते। जा सिमरन जा, अपनी जिंदगी। हाँ चल चल, अब बैठ जा। पर क्या आप सभी एक बार अपने आप को प्रणाली मिस की जगह पर रखकर देख सकते हैं? कैसा लगेगा आप सबको अगर आप अपना 100% देने के लिए खड़े हों
और आपको 50% की भी उम्मीद ना हो, कैसा लगेगा? एक बार ज़रा सोच कर देखिए। आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा, आपकी किसी भी बात से, किसी भी मजाक से आपके टीचर को ठेस ना पहुंचे। आपको ले चलते हैं अब हमारी प्रणाली मिस के पास, जो इस परिस्थिति में अपने गुरु के पास पहुंच चुकी हैं। हाँ बेटा, आप कौन? सर मैं वही प्रणाली, आपके 2006 वाली बैच वाली। अच्छा, वही जो क्लास में आखिरी बेंच पर बैठकर बहुत मस्ती किया करती थी। जी जी सर वही। अरे बेटा आओ, बैठो बैठो। जी सर। और बताओ क्या चल रहा है? सर मैं आप ही की तरह एक गुरु बन चुकी हूँ। अरे वाह, सुन के बहुत अच्छा लगा। क्लास में एक वक्त जब तुम पीछे बैठकर बहुत मस्ती किया करती थी, आज उसी क्लास को पढ़ाकर कैसा लग रहा है? सर सोचा था टीचर बनना कितना आसान होगा, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना है, पर उस सब्जेक्ट की जब तैयारी करने बैठी तो समझ में आया कि वो एक सब्जेक्ट ही कितना बड़ा है। फिर भी सर मैं अपना पूरा ट्राई कर रही हूँ, पर मेरी क्लास के बच्चे मेरी सुनते ही नहीं है। उनको लगता है संस्कृत कितनी कठिन है। चलो आखिरकार तुम्हें समझ में तो आया कि जब बच्चे कहते हैं, जब बच्चे हर एक सब्जेक्ट नहीं, जब एक टीचर हर एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता तो हर एक बच्चा हर एक सब्जेक्ट को कैसे पढ़ सकता है। मगर सच्चाई तो ये है कि बच्चे हर साल उसी सब्जेक्ट को पढ़कर अगले साल वो सब्जेक्ट भूल जाते हैं और टीचर को हर एक दिन हर एक क्लास के हिसाब से रिवीजन करना पड़ता है। और यह बात से वही समझ सकता है जो कि आगे चलकर इस फील्ड में आता है, जैसे कि तुम। सच कहा सर आपने। वो बच्चे, रहने दीजिए सर, वो बच्चे बड़े प्यारे हैं पर मेरे सकते नहीं है। वो चाहें तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बस उनको चाहिए वो डेडिकेशन। सर जो मैंने आपसे सीखा है मैं कोशिश करूंगी मैं वही बच्चों को सिखा सकूं। बच्चे उन्हीं चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं जहाँ पर उनकी रुचि होती है, और एक टीचर के पास एक ऐसा जादू होता है कि वह बच्चों को अपने सब्जेक्ट में रुचि दिला सकता है। मगर बच्चों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर टीचर कुछ बताने में भूल चूक जाए तो वह ये ध्यान दें कि वह भी एक टीचर है, कोई कंप्यूटर नहीं है, भूल चूकना स्वाभाविक है। सर आपकी बातें सुन के मैंने एक बात तो ठान ली है, मुझे इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना है अपने बच्चों पर। मैं उनको पढ़ाऊंगी सर। जीवन में परेशानियां तो लगी ही रहेंगी, पर हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए और हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि परेशानियों के बाद जिंदगी हमें एक नई सीख है। सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब मुझे लग रहा है कि हाँ मैं वही प्रणाली हूँ, अगर मैं क्लास में बैठ के मस्ती करवा सकती हूँ तो पढ़ा भी सकती हूँ। बहुत बढ़िया। अब कल से एक नई उमंग के साथ एक नई शुरुआत करना और बच्चों की भूल चूक को माफ करना। जी सर बिल्कुल। तो बच्चों मुझे बताओ, अब संस्कृत थोड़ी आसान लग रही है आप लोगों को? हाँ मिस, आपके आने तक लग रहा था कि संस्कृत तो डूब ही चुकी है, पर अब जब सब बन रहा है तो ये जरूर कहेंगे कि शुरू मजबूरी में किया था पर अब मजा आने लगा है। सुन के काफी अच्छा लगा ये। कहते हैं कि अपन कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, हमारे माँ बाप के लिए हम हमेशा बच्चे ही रहते हैं। ये बात हमारे सभी गुरुओं के साथ भी बिल्कुल सटीक बैठती है। जिस तरह आप अपने माँ बाप के लिए कभी बड़े नहीं कहला सकते, उसी तरह एक शिष्य भी चाहे कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना बन जाए, अपने गुरु के लिए उनकी नज़रों में एक छोटा चुलबुला और शरारती बच्चा ही रहता है, जिन्हें उन्होंने कभी पढ़ाया था। जिस तरह आप अपने माँ बाप के कर्ज नहीं चुका सकते, फिर ये तो हमारे गुरु हैं जिन्होंने हमें एक अच्छा इंसान बनाया है। क्या हम इन्हें गुरु वशिष्ठ, गुरु द्रोण के जैसे सम्मान नहीं दे सकते? बिल्कुल,
हम इन्हें सम्मान देते हैं और देते रहेंगे। Now, I would like to present a very pleasant and heartwarming surprise for all the teachers present here. I would like to call Shalini, Prince, Anand, Palak, and Shreya. Today I am here to express few lines for Shalini Miss. Shalini Miss, it's already 33 years और अब आज भी हमारी वही Shalini Miss है। आपके संस्कृत पढ़ाने के डेडिकेशन को सलाम है। There are few lines in Sanskrit for all my dear teachers. दुग्धेन धेनु कुसुमेन वलि शीलेन भार्या कमलम तोयम गुरु बिना भाति न चैव शिष्य शमेन विद्या नगरी जने। अर्थात जैसे दूध के बिना गाय, फूल के बिना लता, कमल के बिना जल और लोगों के बिना नगर शोभा नहीं देता, वैसे ही गुरु के बिना शिष्य शोभा नहीं देता। थैंक यू। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल बढ़ जाए, आप हमेशा हमारे साथ रहे। Now let's move to something melodious one. I am talking about none other than our music teacher, respected Sir Mr. Pradeep Chaurasia. He makes us all engrossed with his beautiful and melodious voice. He teaches students with love and affection. He is an expert in his field. He brings his expertise in full use as producing many young stars. Thank you so much, Pradeep sir, for being so inspiring. You were always with us whenever we needed you. At last, I would like to say your values with your music always guide us in the best possible direction. One child, one teacher, one book, one pen can change the world, and one example is here in front of us, our respected Molly ma'am. She has been teaching us since 28 years and is very punctual. She never discriminates between girls and boys, nor she is harsh. Although history is quite a boring subject, but she has an art within her to teach it so effectively that when she teaches us with a funny way, it helps us to learn and remember the topics more faster. And of course, we never get bored in her class. She always cares for the students and wants all the students to know each other and want all of us to be creative just like her. And at last, I would say that on behalf of whole St. John's family that we are very grateful and fortunate to have a teacher like you. Thank you very much, ma'am. Today I feel proud to glorify our most honorable teacher in our society, Mr. Atul sir. Atul sir is one of our senior teachers. Atul sir is very calm, having very nice personalities, and he is also very silent, which affects the most of our children, inspire the children to grow into the beautiful future in working in a silence. At the last, I just want to say that I feel proud to have a teacher like him. Thank you, sir. Well, physics is called the queen of science, but we have the queen of physics in our school. Yes, I am talking about none other than our sweet and respected Ranu ma'am, the teacher who guides us, inspires us and teaches us. The teacher who not just share knowledge but so many experiences. Now I would like to dedicate some lines on behalf of the students of 9 to 12. Ma'am, at the coordinates of 0, 0, we started from reds with certain initial velocities and tied ourselves with the forces of your centripetal and our centrifugal to cancel the uniformities. We keep on accelerating and retarding, but to constantly apply the force of motivation. The childlike heart you possess, the frank relationship you are binding, and the memories you are creating. We will never forget that. Thank you, our dear Ranu ma'am. Thank you, teachers, for always helping us. Thank you, teachers, for always correcting our mistakes. Hope you enjoyed our drama. Thank you. It actually showed the importance of teachers in our life and their sacrifice too. Yes, ये प्यार भरा उपहार हमारा स्वीकार करें आप तहे दिल से। इस दिन की ढेरों शुभकामनाएं, खुशियों की सौगात मिले आपको हर महफिल से।
With these beautiful lines, let's welcome Lucky and Vidit for gift sharing ceremony. बनाते हैं, जीवन क्या है हमें बताते हैं। जब गिरते हैं हम हार कर, तो साहस वही बढ़ाते हैं। ऐसे महान व्यक्ति ही तो शिक्षक गुरु कहलाते हैं। So with these lines, I Lucky And I will take enormous pleasure to wish all our respected teachers a very happy Teachers Day. I would like to call upon the stage all middle school staff teachers. Please come on the stage. Dedication and kindness will always lead us to the right path. Thank you for being yourself. Now I would like to call Mrs. Meenu Chuneja, ma'am. Having a teacher like you is a true blessing to us. Thanks for being inspiring and caring that I have ever had. Please welcome Miss Pooja Shukla ma'am. Thank you, ma'am. Without you, we would have been lost. Thank you for building the base of our path to be good person. Please welcome Mrs. Namrata Yadav, ma'am. It is you who inspired us to question, wonder and think. Thanks for everything you did for us. You are not just a teacher but an inspiration to us. Please welcome our smart and dashing Mr. Rishabh Yadav sir. Thank you sir. You are not only our teacher, you are our guide, philosopher, friend, all molded in one person. We are always be grateful for you. Please welcome Mr. Siddharth Soni, sir. We may not say this every day, but your inspirational words are like beautiful footprints that have been etched in our heart and forever. Please welcome our cool dude, Mr. Shubham Tiwari sir. Thank you sir. Thank you for constantly inspiring our best wishes for you. We found guidance, peace, discipline all under one person, and that one person is you. Now I would like to call Sharad Patel, sir. Thank you sir. The way you teach, the knowledge you share, the care you take, the love you show makes you our inspiration. Thanks for putting hard work and efforts for educating us. Please welcome Mrs. Anuradha Srivastava ma'am. लकी एक शायरी हो जाए। क्यों नहीं? इरशाद इरशाद। लोग कहते हैं कॉमर्स लेके तुमने स्ट्रगल का मजा गवा दिया। कि लोग कहते हैं कॉमर्स लेके तुमने स्ट्रगल का मजा गवा दिया। अरे यारो कॉमर्स पढ़ के तो देखो, जनरल लेजर बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स ने पूरा सिस्टम हिला दिया, पूरा सिस्टम हिला दिया। लकी अब एक मेरी भी। क्यों नहीं इरशाद?
हमें तो मैथ्स ने लूटा, फिजिक्स में कहाँ दम था। हमें तो मैथ्स ने लूटा, फिजिक्स में कहाँ दम था। हमारा रिजल्ट वहीं डूबा जहाँ LHS से RHS इक्वल ना था। एक बात बता दो विदित, तुम फिजिक्स में भी डूबे हुए हो। Thank you, thank you. Now I would like to call synonym of beauty with Prince, Mrs. Shweta Sareen, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you to the person who always inspire us to play sports with the best of sportsman spirit. Thank you for building all the patience, knowledge, interest towards sports. Please welcome our volleyball champion, ma'am, Mrs. Ranjit Kaur, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for supporting us and enlightening our ways. Time, energy, love you spent to educate us. Now I would like to call Shikha Mishra, ma'am. खेल है, हारने का गम मत करो, फिर खेलो पर हौसला कभी कम मत करो। कुछ ऐसे ही सीख देने वाले हमारे आदरणीय सर को मेरा शुक्रिया। प्लीज वेलकम मिस्टर किशन सर। जिंदगी की कठिन परिस्थितियों से लड़ना सिखाते हैं। जिंदगी की कठिन परिस्थितियों से लड़ना सिखाते हैं। वह टीचर ही है जो ज्ञान और अज्ञान में अंतर बताते हैं। I would like to call upon our stage our teacher who always helped us in each situation. Alka Oja, ma'am. Great to have such a wonderful teacher like her. She has always inspired us to study hard and do well in our life. Thank you for all that you have done for us. Please welcome Mrs. Shalini Srivastava, ma'am. Thank you for being angel who enlightened our ways with the light of knowledge, curiosity, and wisdom. Please welcome Divya Pachori, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir, for being one of the best elements of our school journey. Not only you just inspire, but support us too. Please welcome Arsha Soni, sir. Thank you, sir. Not everyone has the patience of sand, heart of a gold, and dedication without end. But you do. Please welcome Naveen Kumar Pandey, sir. Thank you, sir. You made learning as fun, which built curiosity inside ourselves. Thanks for all you have done extraordinary efforts and support. Give a big hand of applause for our next teacher, Mrs. Pratibha Pathak, ma'am.
on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just want. A child with notebook and pen with teacher can change the whole world. Now I would like to call Mrs. Pratibha Thakur ma'am. She looked after everyone. Her knowledge and wisdom had made us rich in values. It's time for her. Please welcome Mrs. Anita Sahu, Miss. Thank you, ma'am. You always inspired us, encouraged us, motivated us. Do our best. Now, give a big hand of applause for our next teacher, Mr. Robin Sapera, sir. पेरेंट्स के बाद जिनका है स्थान, हाथों में जिनकी फ्यूचर की कमान, जो जमाए पेरेंट्स की तरह वो है हमारे रिस्पेक्टेड अध्यापक। Thank you and have a once again a happy Teachers Day. Thank you, Lucky and Philip. So now it's time to hand over our mics to Sampada and Suyas. So now this stage is all yours. And once again, we wishes you a very happy Teachers Day. खुदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, जुनून जिसके दिल में वो हताश कैसे होगा, इस कार्यक्रम के रंग का मिजाज कैसा है, बिना आप सभी की तालियों के हमें इसका एहसास कैसे होगा। Hello everyone, with a cup of hot smile, the golden glory of this morning is on the air. Today I, Sampana Kare, and I, Suyas Asati, feel privileged to be present today on this beautiful stage for this much auspicious and awaited Teachers Day. None of us can deny that mothers gave birth, but a good teachers give life. Shuyash, if someone asks you to define a teacher, then what would be your answer? Teacher. A teacher is a multitasking educationalist, a rock star who lives to inspire and loves to encourage. Now, let us see how much you all know your teachers. We will be asking you some questions, and based on that, you have to give the name of our respected teachers. So are you all ready? Here is our first question. कद में ऊंचे सभी बच्चों को जो समझाकर गणित पढ़ाते हैं, समझ ना आए अगर किसी को तो उसे फिर से समझाते हैं, मस्ती करे अगर कोई तो उसे विजडम पनिशमेंट दिखाते हैं। देखते हैं क्या आप इनका नाम बता पाते हैं। I did not get it. The correct answer is our respected Umesh sir. Now, our next question is, चेहरे पर अपने रुमाल बांधकर, गौर से सुनिएगा, चेहरे पर अपने रुमाल बांधकर बुलेट से अपनी में आते स्कूल, बच्चों को रखते बहुत खूब, इकोनॉमिक्स और मैथ्स का है उनके पास बहुत
ऐसी में एक हस्ती हैं जो छोड़ के आई अपना घर बार, बसाने दमों में अपना एक नया संसार, जिन्होंने अपने नाम में ही पूरा हिंदुस्तान पाया है। उच्च शिक्षा क्या होती है यह जिन्होंने सबको बताया है, सेंट जॉन स्कूल का नाम जिन्होंने बुलंदियों पर पहुंचाया है। Who is it? Yes, you are correct. It's our honorable principal, Sister Sophie Bharat. So, now let's have a huge round of applause for yourself. As we all know, today we have assembled here to acknowledge the contribution of all our teachers for giving a new meaning to our life. On this auspicious day, my heart is full of gratitude to thank our teachers who invest their time and efforts in ordinary students like us, which pushes us to do extraordinary tasks in our lives. To acknowledge the contribution of all our teachers, today we have brought a Rainbow Soap program to express our heartfelt feelings for them. If you dig for others, you will fall in the same pit. If you do bit by bit, it becomes a habit. Wait few more seconds and won't be with the same silence you would say. Everyone get ready because it's the time when high school students are going to perform a comedy skit. With that being said, now let us invite our high school students for drama performance. कोई कम नहीं, बातों में कोई कम नहीं, ये बस्ती है नमूनों की, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। तो एक खूबसूरत पंक्तियों के साथ हम स्वागत करते हैं आपका हमारे शहर में बेस्ट प्रेजेंट शो कमो गॉड टेलोन, पावर्ड बाय नेमा का पोहा एंड को पावर्ड बाय असली मसाले से सच तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी नौटंकी के। तो सबसे पहले हम बुलाते हैं स्टेज पर अपने पहले जज को, जो प्लीज बेंगल मिस नेहा पोकर। तो चलिए बुलाते हैं अपने दूसरे जज को, हबीबी ऑल द वे फ्रॉम दुबई। बिन उल खराब बिन प्रोटीन शेक होती, ग्रैंड सन ऑफ मिल्क शेक, सन ऑफ बनाना शेक, माय सिस्टर नेम एवोकाडो शेक। ये कैसी फैमिली है? ये हेल्दी फैमिली होती। तो आपका नाम ये, तो ये कौन है फिर? ये हमारा छोटा भैया होती, ऑल द वे फ्रॉम दुबई। इसका नाम तो हमसे भी बड़ा होती, खुद पूछ लेती। अस्सलाम वालेकुम हबीबी। वालेकुम अस्सलाम। हमारा नाम अल-फला बिन सलमान बिन फरहान बिन जुबैर बिन क्रिस गेल की आरसीबी खराब बिन जुबैर बिन इमरान बिन मोनेश बिन धूम फोर। नाम थोड़ी है, ये तो तुम की स्क्रिप्ट है। अरे तुम हमसे जबान नहीं लड़ाती हबीबी, वरना हम तुमको अपने तेल के कुएं में डुबो डुबो कर मारती। चलिए बैठ जाइए। अरे टीचर लोग, आपको हमको एक बात बताना होती, लेकिन आपको तो बिलीव ही नहीं होती। अरे जब बिलीव ही नहीं होती तो बताती क्यों तुम? सुधरी क्या बात करती। हाँ छोटा भैया बैठ जाती अपन। नेहा जी थोड़ा हमारे पास आकर बैठती। अरे ये सेंट जॉन्स होती, थोड़ा फिजिकल डिस्टेंस बनाकर बैठती है यहाँ पर। तो चलिए अब समय आ गया है हमारे आज के मुख्य अतिथि को बुलाने का। तो भिन्न भिन्न प्रकार की तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं जैन दादा का। क्या बोलती बिड़ो? वो मेरा साइकिल अरे वो मेरा बच्चा तो बिड़ो। दादा बिड़ो मेरा बच्चा तो बिड़ो मेरा बच्चा तो बिड़ो बिड़ो मेरा बच्चा तो बिड़ो मेरा बच्चा तो। मौली मिस आपका बच्चा हुआ है।
ऊपर वाला बादशाह बड़ो। चलिए चलिए आप भी बैठिए। ओ लव यू लव यू। अरे हबीबी ये कौन होती? अरे ये कौन होती हबीबी? वॉलीबॉल का डॉन होती। अरे हबीबी ये डॉन कौन होती? अरे हबीबी ये बॉलीवुड का ओसामा बिन लादेन होती। अरे फिर तो ये बहुत डेंजरस आदमी होती। हम तो इससे दूर बैठती। ये सेंट जॉन्स होती, यहाँ थोड़ा फिजिकल डिस्टेंस होती। दूर बैठती तुम लोग। तो चलिए बुलाते हैं अपने पहले कंटेस्टेंट को। एक कंटेस्टेंट नहीं कंटेस्टेंट होता है। सही पकड़े हैं। रुको, मुझे नहीं पता। अभी नेहा जी तुमको क्या हो जाती? अरे हबीबी जी हमारा टचअप नहीं होता ना। हबीबी जी हमारा टचअप नहीं होता। अरे नेहा जी तुम तो मेकअप के नशे में रहती। अरे हम अपना टचअप करती फिर प्रोग्राम स्टार्ट करती। अरे नेहा जी तुम कितना रोती, हम तुमको लेकर दुबई लेकर जाती, वहाँ पानी की बहुत कमी होती, तुम रो रो कर हमारा कुआं भर देती। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे बड़ो लव यू जी आपका नाम? जी सलमान दिल जला। दिल जला? आपका दिल किसने जला है, क्या मैं जान सकती हूँ? ये बातें पता ही नहीं जाती, नजर लग जाती है। अरे ठीक है, मत बताइए, पर आप यहाँ करने क्या आए हैं? जी गाना गाने आए हैं। ओह वाह, गाना शुरू कीजिए। हेलो हेलो माइक चेक। सा 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 रे गा 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 गा। मेरी रूह का परिंदा बड़बड़ाए, लेकिन सुनूर का दरिया लगाए। वैगी गला माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस बड़ो लव यू बड़ो। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस लव यू। तो अब हम बुलाना चाहते हैं हमारे दमों की ऐसी शख्सियत जो कि टिकटॉक पे बहुत फेमस है। सो प्लीज वेलकम छकरी। क्या बोलती सेंट जॉन्स की पब्लिक? बोले तो तकलीफ। अबूल माचो पहन के नाचो। क्या बोलते हो लोग? क्या बोलते जय की राधा? आजकल के टीचर लोग बहुत कमा रहे लेकिन किसी को नहीं बता रहे, और पूछो तो साइड को जा रहे। हाँ मेरी जान। अरे अभी भी तुम्हारा नाम क्या होती? हमारा नाम केजू 07 है ब्रो। अरे अभी भी वो सब तो ठीक होती, तुम यहाँ करने क्या आती? अपुन कंटेंट क्रिएटर है, अपुन कंटेंट बनाता है। अभी भी हमको तुम्हारा कंटेंट देखना मांगती। अरे अभी भी तुम्हारा और क्या टैलेंट होती? हम शायरी बहुत अच्छा सुनाते हैं। अरे तो हमें तुम अपना शायरी सुनाती। पढ़ेगा लिखेगा तो पहुंचेगा चांद, समझा क्या? पढ़ेगा लिखेगा तो पहुंचेगा चांद, छुएगा आसमान, लेकिन अगर अनपढ़ रह गया तो चलाएगा ठेला या बेचेगा पान। हाँ मेरी जान। अरे हमको तुम्हारी शायरी बहुत पसंद आती है, पर तुम हमारे साथ भाषा नहीं आ सकती। आना भी किसको है? क्यों? क्योंकि अपन तो भाषा में रहता ना मेरी जान। अभी भी कितना अच्छा बोलती, तुम यहाँ से दफा हो जाती। चल 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 निकल। इनकी शायरी तो अपन सुन चुके हैं, अब आप हमारी शायरी सुनिए। अर्ज किया है इरशाद। दूर से देखा तो शेर था, क्या क्या? कि कि दूर से देखा तो शेर था, दूर से देखा तो शेर था। अबे आगे
में शादी करने को आती। अरे ये तमो गॉट टैलेंट होती, शादी.com नहीं होती जो तुम अपना रिश्ता लेकर आती यहाँ पे। अरे हबीबी जी इनको बोलने दीजिए, ये हमारा फैन होती। नेहा जी, हमने आपके लिए दिल से एक शायरी लिखी है। अरे इरशाद इरशाद। आप हमारे दिल में कुछ यूं समाए, वाह वाह। हमारे दिल में कुछ यूं समाए, ऐसे लंच पीरियड में वॉशरूम में बॉयज घुसाए। क्या बात है, क्या बात है। अरे ऊंट जैसे शक्ल के भाई साहब यहाँ आती। अरे हबीबी जी, हमें आपसे एक छोटा सा काम होता। क्या काम होती? हमें अपनी शादी के लिए दुबई से एक घोड़ा मंगवाना होता। अरे अभी भी इतना टेंशन क्यों लेती? हम दुबई से अपना ऊंट पर बैठ कर आती। 1 घंटे के लिए तुमको हम अपना ऊंट देती, जाओ भाग जाती। ऊंट सी शक्ल की हम तुमको आईना दिखाती। नेहा जी आपके लिए 2 शब्द। नेहा जी आपकी स्माइल ने पूरा जहां हिला दिया। क्या बात है, क्या बात है। कोमा के मरीज को परमानेंट सुला दिया। अरे अब दूसरे कंटेस्टेंट को भेजती स्टेज पर। कल्पित नीचे। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, सीधा खड़ा हो जाती मेरा। नीचे वो कल्पित। तुम्हारा नाम क्या होती सुंदरी? हमारा नाम है पांड्या। डांडिया? अरे डांडिया नहीं, अभी किसी पांड्या। अरे छोटा भैया डांडिया नहीं पांड्या बोलती, थोड़ा सा बहरा हो जाती क्या? और तुम्हारा नाम क्या होती? बेटा जप्पा, मेरे से तेरा नाम पूछ रहे हैं। इसका नाम है जप्पा। अरे बड़ा भैया जप्पा, ये कैसा नाम होती? अरे अभी भी ये दमों का टैलेंट होती, या तो ऐसा ही नाम होती। चाय मांग रहा है। अबे भिड़ो, तू किधर का VIP है क्या जो तेरे लिए चाय लाऊं? इन लोगों ने मेरे से पानी तक का नहीं पूछा, इसलिए देख मैं अपनी खुद की व्यवस्था करके चलता भिड़ो। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर करने क्या आती? हबीबी जी, हमको इस दुनिया की सबसे अनोखी भाषा आती है। हम आपको सुनाती, आप चौंक जाती। हमको भी दुनिया का सारा भाषा आती, तुम हमें क्या भाषा सुनाती? तुम हमको अपना भाषा सुनाती सुनती। रुको हबीबी दादा, और इन सबके होश उड़ा दे। निम्दा, दूसरे स्पेल में, अत्तपुष्टा कृत्रिम बुमरा, कोई नो ज़रू, लोहा कुए। अभी भी हमारी बात अच्छी लगती। अभी भी ये कौन सा गोला का भाषा होती? ये भाषा तो हमने कभी जिंदगी में नहीं सुना होती। ओ चप्पा, तुम्हारा क्या टैलेंट होता? इसका ये टैलेंट है कि ये गूंगा बहरा होने के बाद भी आपके एक इशारे में आपकी बातें समझ जाएगा। ठीक है, तो हम इससे इशारे से जगह का नाम पूछे। रत्न, रत्न, अरे बड़ा भैया इधर आती तू। अरे कहाँ जाती? इधर आती। रत्नागिरी, रत्नागिरी। अरे अब हम तुमसे दूसरा सवाल पूछती। बड़ा भैया इधर आती तू। जाती जाती कोल कोल काता, कोल काता। अरे अभी भी रत्नागिरी में ये हमको गिराती, कोलकाता में हमको काट के रख देती। हम ये नहीं खेलती, हम जाकर बैठ जाते। बड़ा भैया तुम तो बहुत डरपोक हो, डरपोक हो बहुत। चलो हम तुम लोग, अरे यार जाइए, इनको भगाइए कोई। अरे बेटा लेके जाती इनको यार। दूसरे को बुला पड़ो।